दूसरा सवाल है, कौन सा हार्मोन आपातकालीन हार्मोन के रूप में जाना जाता है? ये आपका सवाल आ चुका है एग्जाम में। इसके ऑप्शन ए एड्रोनाइलिन, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन सी पैराथार्मोन, ऑप्शन डी थायरोक्सिन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए एड्रानाइलाइन। अगर कोई भी आंसर मुझसे गलती होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उस चीज को फिर से मैं कमेंट करके उस चीज को मैं सुधार दूंगा। तो चलिए देखते हैं अगले सवाल को। आज का 3 नंबर सवाल है, फैलोपियन ट्यूब पाई जाती है। इसके ऑप्शन ए पुरुषों में, ऑप्शन बी महिला में, ऑप्शन सी दोनों में, या ऑप्शन डी शायद होगा इनमें से कोई नहीं। इसका सबको पता है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी महिलाओं में फैलोपियन ट्यूब पाई जाती है। 4 नंबर सवाल है, टिटेनी का कारण है। इसके ऑप्शन ए कैल्शियम का बहुत कम स्तर, ऑप्शन बी लोहे का निम्न स्तर, ऑप्शन सी कैल्शियम का बहुत उच्च स्तर, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम का बहुत कम स्तर। आज का 5 नंबर सवाल देखते हैं, निम्न में कौन भोजन को दूषित नहीं करता है? इसके ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी फफूंदी, ऑप्शन सी खमीर, या ऑप्शन डी भोजन तैयार करने में स्वच्छता। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी भोजन तैयार करने में स्वच्छता। यदि आप भोजन में तैयार करने में स्वच्छता अपनाएंगे तो वो कभी खराब नहीं होगा। 6 नंबर सवाल पढ़ते हैं, संक्रामक रोगों का कारण होता है। इसके ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। सॉरी, इनमें से कोई नहीं। और आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी दोनों। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी दोनों। बैक्टीरिया और वायरस दोनों हो सकते हैं संक्रामक रोग के कारण। 7 नंबर सवाल देखते हैं, कृषि में रसायनों के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है? इसके ऑप्शन ए मिट्टी प्रदूषण, ऑप्शन बी ध्वनि प्रदूषण, ऑप्शन सी वायु प्रदूषण, या ऑप्शन डी जल प्रदूषण। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मिट्टी प्रदूषण, ऑप्शन नंबर ए। 8 नंबर सवाल है, सामान्य प्रसव के बाद स्तनपान कब शुरू कर देना चाहिए? इसके ऑप्शन ए बच्चे के जन्म के तुरंत बाद, ऑप्शन बी 1 घंटे के बाद, ऑप्शन सी 12 घंटे बाद, या ऑप्शन डी 24 घंटे बाद। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बच्चे के जन्म के तुरंत बाद। 9 नंबर सवाल पढ़ते हैं, निम्न में से कौन शरीर से पानी को बाहर नहीं निकालता है? इसके ऑप्शन ए गुर्दा, ऑप्शन बी फेफड़ा, ऑप्शन सी पेट, या ऑप्शन नंबर डी त्वचा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी फेफड़ा, ऑप्शन नंबर बी फेफड़ा। 10 नंबर सवाल पढ़ते हैं, चाय की पत्ती के लिए कौन सा मानक चिन्ह दिया गया है? इसके ऑप्शन ए एग मार्क, ऑप्शन बी ISI, ऑप्शन सी FPO, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ISI। चलिए आगे सवाल को देखते हैं। 11 नंबर, सूखी धुलाई मतलब ड्राई क्लीनिंग किया जाता है। इसके ऑप्शन ए सूती वस्त्रों का, ऑप्शन बी रेशमी वस्त्रों का, ऑप्शन सी ऊनी वस्त्रों का, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। मैं टिक कर देता हूं, तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। 12 नंबर सवाल देखते हैं, नीला और पीला को मिलाकर कौन सा रंग बनता है? इसके ऑप्शन ए हरा, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी नीला, या ऑप्शन नंबर डी लाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हरा, ऑप्शन नंबर ए हरा। चलिए आगे सवाल को देखते हैं। 13 नंबर सवाल है, इनमें से कौन आंतरिक सजावट का सिद्धांत नहीं है? इसके ऑप्शन ए संतुलन, ऑप्शन बी सामंजस्य, ऑप्शन सी अनुपात, या ऑप्शन डी आयोजन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए संतुलन, ऑप्शन नंबर ए संतुलन। 14 नंबर सवाल है, कपड़े खरीदते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? इसके ऑप्शन ए रंग, ऑप्शन बी अवसर, ऑप्शन सी मूल्य, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। 15 नंबर सवाल है, गर्मी के समय में घर के पर्दों का रंग कैसा होना चाहिए? इसके ऑप्शन है हल्का रंग, ऑप्शन बी गहरा रंग, ऑप्शन नंबर सी बहुरंगीय, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हल्का रंग, ऑप्शन नंबर ए हल्का रंग। 16 नंबर सवाल पढ़ते हैं, इनमें से कौन सा कपड़ा कीड़ों द्वारा बनाया जाता है? इसके ऑप्शन ए रेशम, ऑप्शन बी ऊन, ऑप्शन सी रेयॉन, या ऑप्शन डी नायलॉन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए रेशम, ऑप्शन नंबर ए रेशम के कीड़ों से रेशम बनता है। 17 नंबर सवाल है, कपड़ों में रंगों के चुनाव को कौन कारक प्रभावित नहीं करता है? इसके ऑप्शन ए उम्र, ऑप्शन बी मूल्य, ऑप्शन सी मौसम, या ऑप्शन डी अवसर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मौसम, ऑप्शन नंबर सी मौसम। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मौसम, ऑप्शन नंबर सी मौसम, ऑप्शन नंबर सी। 18 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन पोषणहीनता से संबंधित है? इसके ऑप्शन ए एनीमिया, ऑप्शन नंबर बी इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन सी ब्रोंकाइटिस, या ऑप्शन डी मलेरिया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए एनीमिया,
ऑप्शन नंबर ए एनीमिया। 19 नंबर सवाल पढ़ते हैं, मासिक वेतन की आय के अंतर्गत आता है। इसके ऑप्शन सुनिए, प्रत्यक्ष आय, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष आय, ऑप्शन सी आत्मिक मानसिक आय, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रत्यक्ष आय, ऑप्शन नंबर ए। 20 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं, प्रत्येक परिवार को अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए बचत, ऑप्शन बी विनियोग, ऑप्शन सी बजट बनाना, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए। और वीडियो को मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप मेरे वीडियो को पूरा देखा करें, आधे पर नहीं देखा करें, क्योंकि उससे बहुत सारे सवाल आपके छूट सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगले सवाल को। 21 नंबर, पानी से स्रोत और शौचालय के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए। इसके ऑप्शन ए कम से कम 3 मीटर, ऑप्शन बी कम से कम 6 मीटर, ऑप्शन सी कम से कम 8 मीटर, या ऑप्शन डी कम से कम 10 मीटर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी कम से कम 10 मीटर, ऑप्शन नंबर डी कम से कम 10 मीटर। 22 नंबर सवाल है, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम कब लागू हुआ। इसके ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन बी 1962, ऑप्शन सी 1956, या ऑप्शन डी 1954। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 1955, ऑप्शन नंबर ए में टिक करता हूँ, ऑप्शन नंबर ए 1955। 23 नंबर सवाल है, इनमें से कौन विकिरण विधि से संबंधित संरक्षित किए जाते हैं। इसके ऑप्शन ए आलू, ऑप्शन बी बैगन, ऑप्शन सी गोभी, या ऑप्शन डी मूली। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए आलू, ऑप्शन नंबर ए आलू। 24 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं, खाने से पहले हाथ धोने के लिए क्या उपयोग किया जाना चाहिए। इसके ऑप्शन ए साबुन तथा मिट्टी, ऑप्शन बी मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी राख, ऑप्शन डी केवल पानी। मैंने गलत पढ़ दिया, ऑप्शन नंबर ए था साबुन तथा पानी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ही साबुन तथा पानी। 26 नंबर सवाल है, इनमें से कौन पदार्थ कौन कपड़े के धोने के लिए आवश्यक नहीं है। इसके ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी साबुन, ऑप्शन सी डिटर्जेंट, ऑप्शन डी धुलाई मशीन। इसका सही आंसर ऑप्शन डी धुलाई मशीन। 27 नंबर सवाल है, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। इसके ऑप्शन ए डाकघर द्वारा, ऑप्शन बी सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए डाकघर द्वारा, ऑप्शन नंबर ए डाकघर द्वारा। 28 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन शारीरिक विकास का अंतर्गत नहीं आता है। इसके ऑप्शन ए लंबाई, ऑप्शन बी वजन, ऑप्शन सी दांत, या ऑप्शन डी भाषा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भाषा, ऑप्शन नंबर डी भाषा। 28 के बाद 29 नंबर सवाल है, कपड़ों का चुनाव करते समय निम्न में से किसका ध्यान रखना चाहिए। इसके ऑप्शन ए धोने में सुविधाजनक, ऑप्शन बी रंग का पक्कापन, ऑप्शन सी सोखने की क्षमता, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। 30 नंबर सवाल है, गांव में समुचित स्वच्छता किसकी जिम्मेदारी है। इसके ऑप्शन ए गांव के लोगों की, ऑप्शन बी ग्राम पंचायत की, ऑप्शन सी स्वास्थ्य कर्मी की, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता है। इसके ऑप्शन ए खसरा, ऑप्शन बी हैजा, ऑप्शन सी सर्दी, ऑप्शन नंबर डी क्षय रोग। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी क्षय रोग, जिसको हम लोग टी बी भी कहते हैं, क्षय रोग, ऑप्शन नंबर डी। 32 नंबर सवाल है, स्वच्छ भारत अभियान का क्या लाभ है। इसके ऑप्शन ए स्वच्छता सुविधाओं को बढ़ावा, ऑप्शन बी सफाई के प्रति लोगों में जागरूकता, ऑप्शन सी ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। 33 नंबर सवाल पढ़ते हैं, निम्न में से कौन वियोग की विधि है। इसके ऑप्शन ए बैंक, ऑप्शन बी पोस्ट ऑफिस, ऑप्शन सी जीवन बीमा, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। 34 नंबर सवाल है, स्त्रियों के अंडाशय में किसका निर्माण होता है। इसके ऑप्शन ए अंडाणु, ऑप्शन बी एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी प्रोजेस्टेरोन, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अंडाणु, ऑप्शन नंबर ए अंडाणु। 35 नंबर सवाल पढ़ते हैं, द्वितीयक रंग कितने प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनता है। इसके ऑप्शन ए एक, ऑप्शन बी दो, ऑप्शन सी तीन, या ऑप्शन नंबर डी चार। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी दो, ऑप्शन नंबर बी दो। 36 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सा गर्भावस्था परीक्षण है। इसके ऑप्शन ए मूत्र की जांच, ऑप्शन नंबर बी रक्त की जांच, ऑप्शन नंबर सी वजन की जांच, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर ए भी होगा, ऑप्शन नंबर बी भी होगा, दोनों हो सकता है,
यहाँ पर सी आप मान लीजिए दोनों, ऑप्शन नंबर ई मान लीजिए दोनों। तो मूत्र की भी जांच हो सकती है और उसमें रक्त की भी जांच होती है, इसका आंसर होगा दोनों। 37वां सवाल है, निम्न में से कौन पारिवारिक बजट है? इसके ऑप्शन ए बचत का बजट, ऑप्शन नंबर बी घाटे का बजट, ऑप्शन नंबर सी संतुलित बजट, या इनमें से सब। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बचत का बजट, ऑप्शन नंबर ए बचत का बजट। 38 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने में सहायक है? इसके ऑप्शन ए फैक्ट्री के धुओं को नियंत्रित करना, ऑप्शन नंबर बी सीएनजी गैसों वाहनों का प्रयोग, ऑप्शन सी ज्यादा पेड़ लगाना, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। 39 नंबर सवाल है, नौकरी पेशा वाले व्यक्ति की आय होती है? इसके ऑप्शन ए निश्चित, ऑप्शन नंबर बी अनिश्चित, ऑप्शन नंबर सी अनियमित, या ऑप्शन डी नियमित। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए निश्चित, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर ए निश्चित। आज का अंतिम सवाल पढ़ते हैं, थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कहलाता है? इसके ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी थायरोक्सिन, ऑप्शन नंबर सी इंसुलिन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी थायरोक्सिन। तो आज के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न खत्म हुए। अगर आप कमेंट करेंगे जिस सब्जेक्ट के लिए, मैं उस सब्जेक्ट पर वीडियो बना दूंगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अगर कहीं पे मुझसे कोई किसी सवाल का आंसर गलत हुआ है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं आपका वो कमेंट पिन कर दूंगा और मैं उस चीज़ को अगली वीडियो में मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।